आज हम लोग बात करने वाले नमक सत्याग्रह क्या है। इसी से जुड़े कुछ शब्द है, डांडी मार्च, सॉल्ट मार्च या डांडी सत्याग्रह। ये सारे नमक सत्याग्रह को ही डांडी मार्च कहते हैं, सॉल्ट मार्च कहते हैं और डांडी सत्याग्रह कहते हैं। अब देखिए, डांडी मार्च का मतलब ये नहीं कि ये डांडी यात्रा मार्च में होता है इसीलिए डांडी मार्च कहा जाता है। मार्च का मतलब ये होता है, मार्च का मतलब जुलूस होता है या संगठन में जब लोग कहीं जाते हैं या कोई विरोध प्रदर्शन करते हैं उसको मार्च बोलते हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ा डांडी मार्च। अब देखिए, ये जो नमक सत्याग्रह हुआ क्यों हुआ और इसमें कौन कौन भाग लिए और कितना बड़ा प्रभाव रहा, ये सारे चीजों के बारे में हम अंत तक बात करेंगे। इसको अंत तक आप देखते रहिए। तो सबसे पहला बात की, ये नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ये गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अब देखिए, ये क्यों शुरू हुआ था, पहले क्या हुआ था कि शुरू हुआ। देखिए, गांधी जी की एक पत्रिका थी यंग इंडिया, उसमें गांधी जी अपने पत्रिका यंग इंडिया में 11 सूत्रीय मांग रखे थे कि 11 को वो मांग रखे थे। किसके सामने अपना मांग रखे थे? भारतीय जो वायसराय थे इरविन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सामने अपना 11 सूत्रीय मांग रखे थे। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि ये मांग के बारे में ये हमको तो पढ़ना है नमक सत्याग्रह के बारे में, फिर इसके बारे में पढ़ क्यों रहे? क्योंकि नमक सत्याग्रह का जो रास्ता है यहीं से होकर जाता है, यानी कि नमक सत्याग्रह जो यही सब कारणों की वजह से नमक सत्याग्रह हुआ। तो देखिए, ये अपना प्रकाशित करवाया यंग इंडिया में, प्रकाशित करवाया गांधी जी ने अपना 11 सूत्रीय मांग। किसके लिए प्रकाशित करवाया? ये भारतीय वायसराय और प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सामने ये अपना 11 सूत्रीय मांग रखे। उन्होंने, गांधी जी ने कहा था कि जनवरी 1930 तक इसको आप जवाब दीजिए कि आप इसको स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। तो आज देख लेते हैं इनका मांग में क्या क्या ये चाह रहे थे। ये पहला इनका था, सेना के ब्याज तथा सिविल सेवा के वेतन में 50% कटौती बोल रहे थे कि ये इतना 50% कटौती होना चाहिए सेना के पर जो व्यय आप कर रहे हैं, और ये सिविल सेवा पर जितना व्यय, बहुत ज्यादा मात्रा में व्यय होता था उस समय, मतलब रुपया पैसा खर्च होता था। अगर वो रुपया पैसा बचेगा तो कहाँ लगता? भारतीयों को विकास पर लगता, लेकिन ये खर्च सबसे अधिक वहीं पर हो रहा था। उसके बाद वो बोले थे कि डाक आरक्षण बिल पास किया जाए। उसके बाद पूर्ण शराबबंदी की बात कर रहे थे, क्योंकि शराब बहुत ज्यादा मात्रा में उस समय था, शराब की बातें थी, तो ये शराब को भी बंद करवाने की बात कर रहे थे। शराब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया था, तो ये उसको बंद करवाने की बात बोल रहे थे। उसके बाद राजनीतिक बंदियों की रिहाई, जो कुछ भी राजनीतिक वो लोग पकड़े गए हैं उनको रिहाई करवाने की बात कर रहे थे। उसके बाद हथियार कानून में सुधार की बात कर रहे थे। उसके बाद 7 नंबर, रुपया के विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए। यानी कि देखिए, ये जो 11 सूत्रीय मांग था ना, ये सब ब्रिटिश के खिलाफ था, मतलब ये भारतीयों के लिए था। अब समझिए, ब्रिटिश को मान ही नहीं रहते, उनका काम यहाँ पर था शासन करना, भारतीयों का यहाँ पर कुछ भला करना था ही नहीं, उनका काम था अपना शासन करना, जो वो यहाँ से लेकर जाना। उसके बाद ये 8 नंबर का था इनका मांग, वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्रदान करना। उसके बाद भारतीय समुद्री तट केवल भारतीयों के लिए आरक्षित करना, यानी कि वो जो तट का यूज है वो सिर्फ भारतीय करेंगे और दूसरा कोई नहीं करेगा। उसके बाद भूमि कर में कटौती, किसानों के लिए बात हो गई, किसानों के लिए ये बात हो गई कि भूमि कर में कटौती करने के लिए, भूमि कर बहुत ज्यादा लग रहा था, किसान को भूमि कर बहुत ज्यादा देना पड़ा था, इसीलिए सबसे किसानों का हालत सबसे खराब थी, तो किसानों के बारे में बात की। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर नमक कर खत्म करना तथा सरकारी एकाधिकार खत्म करना। गांधी जी का कहना था कि ये नमक जो है, नमक कोई वस्तु थोड़े है, ये तो पानी, जब पानी उड़ जाता है तो क्या होता है? नमक बन जाता है, समुद्र के पानी। ये कोई वस्तु है, ये सरकार का एकाधिकार था। एकाधिकार का मतलब सरकार का सिर्फ उस पर अधिकार, तो कोई और उसको नहीं ले सकता है। वो नमक को कोई और वहां से नहीं ले सकता है, सरकार ही सिर्फ ले सकती है, और नमक पर भी वो टैक्स लगाए। तो समझिए, ये आम जो जनजीवन है, जो आम लोग है, उनका जरूरत है, ये उस पर भी टैक्स लगा था। उसके बाद ये जब 11 सूत्रीय अपना मांग रखे ना, तो वो वहां का जो वायसराय था, ये भारतीय जो वायसराय था और वहां के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, कोई बात ध्यान नहीं दिए। ये चाहिए क्या इनके बात को ध्यान देना, ध्यान नहीं दिए, कुछ नहीं ध्यान दिए इनकी बात को। जनवरी 1930 तक ये बोले थे गांधी जी की, बताइए हमको। फरवरी आ गया, फरवरी 1930 आ गया, फिर भी अभी तक कोई जवाब इनको नहीं मिल पाया कि क्या होगा, क्या ये स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, कुछ नहीं जवाब मिल पाया। उसके बाद साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसमें उस बैठक में ये कहा गया कि गांधी जी अब ये
कौन से मुद्दे पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना है, ये गांधी जी अब ये बात सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जब अंग्रेज कोई बात सुन ही नहीं रहे हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन तो प्रारंभ करना ही पड़ेगा और कोई एक मुख्य मुद्दा बनाना पड़ेगा। कौन सा मुद्दा होगा ये गांधी जी सिलेक्ट करेंगे, ये गांधी जी ये बात बताएंगे। तो गांधी जी ने कहा ठीक है। तो उसके बाद गांधी जी फरवरी के अंत तक यह मुद्दा सिलेक्ट करने में ये कि कौन से मुद्दे पर ऐसा कौन सा मुद्दा हो जिस पर सभी लोगों का समर्थन बने। अब मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा सिलेक्ट कर लीजिएगा जिस पर आधे से अधिक लोग समर्थन नहीं बने। ये मान लीजिए 11 को ये मुद्दा 11 को टॉपिक था, इसमें सेना के ब्याज तथा सिविल सेवकों को वेतन में 50% कटौती पर आप बोलेगा आंदोलन करेंगे, तो ये सारे लोग तो सहयोग में आएंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग के तो समझ में नहीं आएगा, तो नहीं आएंगे। और भी कोई ऐसे टॉपिक, ये अधिकतर टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से मतलब सारे लोग सहयोग में नहीं आएंगे। तब अंतिम में गांधी जी ने इसको सिलेक्ट किया, नमक कर को खत्म करना था सरकारी एकाधिकार। अब ये क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि जो नमक है वो आम जनजीवन को प्रभावित करता है, यानी कि आम जनजीवन के पास नमक पहुंचता है, उसके लिए सारे लोग एकत्र हो जाएंगे, सारे लोग उसके लिए आंदोलन करने के लिए सभी लोग एकत्र हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी को प्रभावित ये करता है। और गांधी जी का कहना भी था कि नमक कोई वस्तु नहीं है, अगर वस्तु नहीं तो इस पर टैक्स क्यों लग रहा है। तो इसीलिए ये गांधी जी ने सेलेक्ट किया कि नमक कर है जो खत्म करने पर इसी पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही नमक सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला जो चरण था यही था, नमक सत्याग्रह था। तब नमक सत्याग्रह, लेकिन गांधी जी नमक सत्याग्रह शुरू करने से पहले एगो पत्र लिखे। किसको? इरविन को पत्र लिखे। देखिए गांधी जी चाहते थे कि कोई भी मामला जो हो ऐसे ही बातचीत से सुलझ जाए, लेकिन वो अंग्रेज बातचीत से सुलझाने वाले थे। गांधी चाहते कि कोई भी मामला हो तो थोड़ा बातचीत करने पर सुलझ जाए, लेकिन वो बातचीत पर सुलझाने वाले ही लोग नहीं थे। तो गांधी जी ने 2 मार्च को 31 जनवरी के बाद, ये फरवरी के बाद अंतिम में टॉपिक सेलेक्ट होने के बाद ये 2 मार्च 1930 को वायसराय को पत्र लिखे। वायसराय कौन था? इरविन था। इरविन को पत्र लिखे कि देखिए ये अपना 11 सूत्रीय मांग भी बताए और उनका जो शासन का काम था, ये अंग्रेजों का जैसा काम था उस काम को भी बताया। बोले कि देखिए ये हमारा मांग है, अगर आप ना मानिएगा तो हम 12 मार्च से शुरू करेंगे। 12 मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, जिसके तहत नमक सत्याग्रह, नमक कानून हम तोड़ेंगे। क्या करेंगे? नमक कानून हम तोड़ेंगे। तो देखिए नमक कानून तोड़ेंगे, तो ये बोले कि 12 मार्च को। तब उसके बाद भी उनको कोई जवाब नहीं आया। ये पत्र लिखे उसके बाद भी उनका अंग्रेजों को कोई जवाब नहीं आया। तो क्या किया? ये 12 मार्च से गांधी जी ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। अब ये प्रारंभ कहाँ से? ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ किए और जाना इनको कहा था डांडी जाना था। पद यात्रा यानी कि पैदल यात्रा प्रारंभ कर दी। किसके साथ? अपने जो 78 जो अपने समर्थक थे उनके साथ प्रारंभ कर दिए। फाइनली ये 5 अप्रैल को डांडी पहुंचे। 5 अप्रैल को डांडी पहुंचे अपने समर्थकों के साथ। उसके बाद ये किए, ये 6 अप्रैल को अपना नमक कानून क्या किया? हाथ से नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ दिए। उसके बाद नमक कानून को तोड़ने के बाद हुआ ये कि पूरे देश भर में नमक कानून जो नमक कानून तोड़ने का सभी लोग तोड़ने लगे। नमक कानून जहां जहां नमक बनता था वहां वहां लोग नमक कानून तोड़ने लगे और गांधी जी के सहयोग में आ गए। और ये जो सत्याग्रह था, नमक सत्याग्रह, ये बहुत बड़ा रूप ले लिया, जिसके कारण अंग्रेजों को लगातार 3 गोलमेज सम्मेलन करवाने पड़े। जिसके कारण लगातार 3 गोलमेज सम्मेलन करवाने पड़े। क्यों? क्योंकि वो अब जान गए थे कि भारतीय को अगर हम बातचीत सामने सामने नहीं करेंगे तो सत्ता में हिस्सेदारी उनको देना पड़ेगा। अगर आपको गोलमेज सम्मेलन के बारे में नहीं पता है, गोलमेज सम्मेलन क्या होता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाकर देख लीजिएगा। तो यही है नमक सत्याग्रह, यही है नमक सत्याग्रह का बैकग्राउंड, यही था नमक सत्याग्रह।